So welcome back in a new video. Now this time I am having question number 21 for you. Again it's a repetition of question number 20. So question number 20 and 21 are the same, but there is a slight difference over here in both the questions. So let me read and explain you the question. When Krishna traveled 25 km, he found that 3/5 of his journey was still left. What was the length of the whole journey? Now over here कृष्णा ट्रेवल 25 किलोमीटर. अब कृष्णा ने 25 किलोमीटर की यात्रा करी यानी कि जर्नी करी, वो 25 किलोमीटर से ट्रेवल किया. ही फाउंड दैट 3/5 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट. अब ये नहीं है कि इसे 25 किलोमीटर जर्नी करी तो 25 किलोमीटर 3/5 के बराबर है. वो कह रहा है इसके बाद भी 3/5 ऑफ हिज जर्नी बची है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में अलग से बता रहा है कि उसका 3/5 हिस्सा, मतलब ये हिस्सा है ना कि नंबर है, एक उसका पूरी जर्नी का 3/5 वाला पार्ट यानी उसका हिस्सा वो जो है अभी रह गया है. व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द होल जर्नी. अब इसको मैं जो है डायग्राम की तरह एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत जरूरी है. मेक श्योर आप इससे डायग्राम जरूर बनाएं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ साफ साफ कि क्या क्या कहना चाह रहा है फिर. तो सबसे पहले कृष्णा ट्रेवल्ड 25 किलोमीटर. मैं 25 किलोमीटर लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ अब यहां तक 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है. ही फाउंड दैट, उसने भी पता लगाया कि 3/5 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, यानी कि जो बची हुई जर्नी है वो आपकी 3/5 है. 3/5 आपकी जो है जर्नी बची हुई है. बल्कि इसे किलोमीटर में लिखता हूं, इससे तो गलत सेंस हो जाएगा इसका. और इसको मैं और क्लियर कर देता हूं, 3/5 ऑफ टोटल जर्नी, ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ साफ साफ. So 3/5 ऑफ टोटल जर्नी. मेक श्योर कि ये फ्रैक्शन अलग टाइप का ही है, ये बताना चाह रहा है टोटल जर्नी का इतना हिस्सा. सो 3/5 टोटल जर्नी है. अब जो है ये 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर है. अब हमें ये इसका फ्रैक्शन भी नहीं पता, ये कि फ्रैक्शन क्या है, बस हमें ये पता है और ये हमें पता लगाना है इन द नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द होल जर्नी. पहले तो पता लगाना है कि पूरी जर्नी का लेंथ कितनी है. तो उसके लिए पहले इतनी लेंथ हमें पता है, इतनी लेंथ और हमें क्लियर करनी है. तो जब इतनी लेंथ हमें क्लियर हो जाएगी तब जाके जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारा आंसर निकल आएगा. तो हमें उसके लिए मैं बताता हूँ बहुत सिंपल वे में कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टोटल जर्नी बी x किलोमीटर. हमने इसे x किलोमीटर मान लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल किलोमीटर कितने किलोमीटर से यात्रा करी, कितना किलोमीटर चला. अब जो है आगे नाउ कृष्णा ट्रेवल 25 किलोमीटर. सो कृष्णा ट्रेवल 25 किलोमीटर, ये हमें पता है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो जो दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. कृष्णा ट्रेवल्ड 25 किलोमीटर एंड 3/5 ऑफ टोटल जर्नी. साफ साफ लिखिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, कोई परेशानी ना हो. 3/5 ऑफ टोटल जर्नी इज स्टिल लेफ्ट. साफ साफ एकदम जो है, ताकि आपको कोई एकदम प्रॉब्लम ना हो. मैं ये लाइन जो है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि फालतू लग सकती है, आप चाहे लिखें ना लिखें, आपकी इच्छा है, लेकिन इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए साफ साफ, इसलिए मैं जो है इस लाइन को लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो अब जो है आगे क्या है कि अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि कृष्ण आखिरकार कितनी जर्नी जो है उसने ट्रेवल करी है, उसको जो है फ्रैक्शन, यानी कि देखिए जो रिमेनिंग जर्नी है वो तो उसने बता दिया 3/5 है. जर्नी ट्रेवल, देखिए ध्यान से देखिए, जर्नी ट्रेवल्ड. सो जर्नी ट्रेवल्ड कितनी है, तो टोटल जर्नी थी हमारे पास 3x थी. इस तरह से देखिए ऑलरेडी जर्नी ट्रेवल्ड हमने निकाल चुके हैं, बिकॉज दे रखा है यहाँ पे, बिकॉज जो है 25 किलोमीटर उसने जर्नी ट्रेवल कर चुका है वो. लेकिन अब उसको मैं इस भाषा में निकाल रहा हूँ, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में मैं जो है उस आंसर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो टोटल जर्नी इतनी है. अब इसमें से मैं जो है इतना माइनस कर दूंगा, इतना बचा हुआ है, तो जो है जो जर्नी ट्रेवल्ड है वो निकालेगी उल्टा,
क्योंकि ये बची हुई है। अब इसको टोटल में से इसको माइनस कर दो तो जो ऑटोमेटिक आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड रब कर आगे का। सो नाउ अब जो है मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे जो रह गया था दैट इज x/1 माइनस 3/5। ये हमें सॉल्व करना था। 5 में 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 1 5 से 5, उस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 into x 5x हो गया। 5 1 से 5, 1 into 3 दैट इज 3, 1 3 से 3 होता है, ये हो गया आपका। सो अब जो है, बल्कि इसमें एक छोटी सी चीज और मैं बताना भूल गया था मैं आपको कि 3/5 तो हमने ले लिया था। इससे पहले एक काम में और करना था जो इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे जो है आपको ये शो करना है, बिकॉज मैंने यहाँ 1 नहीं लिया है यहाँ पे, तो मैं जो है इसको छोटा सा एक काम मैं और कर लूंगा इसमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो 3/5 ऑफ टोटल जर्नी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है लेकिन इस बहाने आप सीखेंगे। 3/5 ऑफ टोटल जर्नी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 3/5 ऑफ के लिए मैं इसका मल्टीप्लाई लगाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू नाउ द टोटल जर्नी। द टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी इज x हो गया। सो उसको जब सॉल्व करेंगे सो ये आंसर मैं यहां लिख देता हूं 3x/5। सो 3x/5 जो है आपका ये हो गया, ये जो है टोटल जर्नी उसने ट्रेवल करी है। अब जो है इसके आधार पे हम जो है निकालते हैं जो चीज निकालनी है। सो नाउ अब जो है यहाँ पे 3/5 ऑफ टोटल जर्नी हो गया। अब जो है, अब जो इसके आधार पे जो बाद में जो कहना चाह रहा था दैट वाज जर्नी ट्रेवल। फिर से मैं लिख रहा हूं जो उसको लिखा था मैंने, जर्नी ट्रेवल्ड। जर्नी ट्रेवल था हमारा x/1 और 3x/5। बस इस बार क्या चेंजेस आ गई, इसमें x लग गया तब जाके, बिकॉज हमने x यहाँ पे लिया, 1 नहीं लिया ना। अगर 1 लेने फिर कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने x लिया है तो इसलिए जो है इस तरीके से मुझे इतना ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि जो है आपकी अलजेब्रा पक्की हो जाए, इसलिए मैं इस स्टेप से अलजेब्रा के मेथड से करा रहा हूँ। सो 1 5 से 5, 5 into x 5x हो गया आपका, एंड माइनस आपका जो है 5 1 से 5, 1 into 3x दैट इज 3x। सो योर आंसर इज 5x minus 3x कितना होता है, दैट इज 2x। सो 2x/5। सो 2x/5 जो है आपका आ गया, यानी कि जो 2x/5 है इतना आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं, इतना आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं। तो अब मैं इसको आगे बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेक श्योर जो मैंने अभी जो इससे पहले जर्नी ट्रेवल लिखवाया था, जो x/1 माइनस 3/5 जो लिखवाया था, उतना पोर्शन आप चाहे काट सकते हैं, उसको आप रहने दीजिए। उसकी जगह पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप जो है इसको, इस चीज को आप यहाँ पे लिखिए इस तरीके से। पहले आप इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, और जिससे पहले जर्नी ट्रेवल x/1 माइनस 3/5 था उतने पोर्शन को आप काट के रिमूव कर दीजिए, स्किप कर दीजिए उसे। सो मेक श्योर इस तरीके से होगा, फिर अब आगे मैं कराता हूँ। सो नाउ अब जो है देखिए हमारा जो आ गया था, जो हमारा आंसर दैट वाज जर्नी ट्रेवल्ड। जर्नी ट्रेवल्ड दैट इज 2/5x, इतना उसने ट्रेवल कर चुका है वो ऑलरेडी। सो इतना वो ट्रेवल कर चुका है। अब इस तरह ठीक है, एक तो हमने ये हमने निकाला, और जो है ऑलरेडी यहाँ दे भी रखा है कि जर्नी ट्रेवल्ड इज 25 किलोमीटर। सो जर्नी ऑलरेडी ट्रेवल जो है ट्रेवल्ड उसने कितना किया, 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है उसने। सो जर्नी जब ट्रेवल 25 किलोमीटर किया है, और हमने इस भाषा में मतलब एक्स के रूप में भी निकाल दिया और यहाँ दे भी रखा है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ एक सिंपल सा इसमें चेंजेस करते हैं कि जो इंग्लिश में जो लिखा है जर्नी ट्रेवल्ड, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 25 किलोमीटर, यानी कि, और ये आप ध्यान से देखिए मैंने इस तरह से लिखा 25 = 2/5x। तो 25 = 2/5x, ये दोनों बराबर हुए इतने सेंस देखा जाए तो, बिकॉज 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया और मैंने इसी को x के रूप में लिखा तो वो भी बात वही है, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब इन दोनों को बराबर करने से क्या होगा, मैं x निकाल दूंगा। अगर मेरा x का आंसर निकल गया, दैट विल बी योर फाइनल जर्नी, कंप्लीट जर्नी। जितनी कंप्लीट जर्नी है वो आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैं। सो 25 इसे अपॉन 1 कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं, और जो खासकर जब x राइट साइड में है, लेफ्ट में ना होके राइट साइड में है, तो तब आपको जो है ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ये 5 जो है 2/5 into x है, ना कि प्लस वो है, ये जो भी है 2/5 into x है, तो ये इधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और जो है 2 नीचे आ जाएगा।
और x एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब x को यहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए, बात है कि कोई इशू नहीं है। So 25 5 is 125. So 125 upon 2. 125 upon 2. So 125 upon 2 हो गया। अब जो है इसको ये लिख लिया, ठीक है। अब जो है मैं इसको और ले देता हूँ 125 upon 2। अब जो है 2 6 12। सो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। 2 6 12 हो गया एंड 2 2 4 1। So 62 1 upon 2 किलोमीटर। 62 1 upon 2 किलोमीटर ये x के, ये यानी कि टोटल आपकी वैल्यू निकल आई, यानी कि इतने जो है इतना उसने ट्रैवल किया है। पूरी यात्रा जो है दैट इज 62 1 upon 2 किलोमीटर। ये उसका आंसर निकला है, जो x की वैल्यू निकली है। मैं इसकी फाइनल स्टेटमेंट में लिख देता हूँ लगे। सो देयरफॉर the length of total journey is 62 1 upon 2 kilometer, full stop. So this is your answer. मैं बल्कि यहाँ 9 बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना, कंफ्यूजन ना हो। ये जो है ये अलग है, ये लाइन अलग है। So this is your final answer. So here's the ending of the video. Thanks for watching and see you in the next video.